हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 1 है ये एचपी पटवारी के लिए और एचपी जेवीटी कमीशन के लिए, ठीक है, जो कि आपका एचपीआर से एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है। एचपी पटवारी और एचपी जेवीटी कमीशन दोनों के लिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके खुद भी ट्राई कर सकते हो पहले वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके। खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो। 20 क्वेश्चन है, हार्डली 20 से 22 इतने क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व कर सकते हो पहले, फिर सोल्यूशन देख सकते हो। देन ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स इन, ठीक है। एक होती है आपकी फ्यूज़न, ठीक है, फ्यूज़न। एक होती है आपकी फिजन। ओके, फिजन मतलब विखंडन, फ्यूज़न आपका संलयन, ठीक है। फ्यूज़न में क्या होता है आपका, फ्यूज़न में दो छोटे न्यूक्लियस आपके कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। फ्यूज़न में क्या होता है आपका, दो छोटे न्यूक्लियस आपके, ठीक है, कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। और फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। ये होता है आपका फिजन। फिजन फ्यूज़न देखा कहाँ जाता है, फ्यूज़न आपका देखा जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। फ्यूज़न कहाँ देखा जाता है, आप हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया आपका, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। स्टार्स सन में, स्टार्स में, सन्स में, ओके। और आपका फिजन कहाँ देखा जाता है, फिजन आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा जाता है, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब हो गया, परमाणु बम, और न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इसमें इतना इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिजन फ्यूज़न में फ्यूज़न क्या होती है, दो छोटे को मिला के एक बड़ा सा बन जाता है, ठीक है। ये आपकी फ्यूज़न, फिजन एक बड़ा टूट के दो छोटे बन जाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं फिजन, ओके। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, स्टार सन में और हाइड्रोजन बॉम्ब में आपकी फ्यूज़न, ठीक है, छोटे छोटे मिलके एक बनता है, ओके। फ्यूज़न को बोलते हैं हम संलयन, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ तो हाइड्रोजन बॉम्ब, फिजन का यूज़ कहाँ कहाँ है, एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न अकर्स इन, ठीक है। फ्यूज़न कहाँ कहाँ पे अकर होती है आपकी, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं, हाइड्रोजन एटॉमिक बॉम्ब नहीं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज़ होता है आपका, ओके। फ्यूज़न जो है, फ्यूज़न का होती है आपकी हाइड्रोजन बॉम्ब में, ठीक है। परमाणु संलयन किस में होता है, नेक्स्ट है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म्ड इन, ये कहाँ पे होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। निर्माण कहाँ होता है, द मेन फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है क्या आपका, ठीक है। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं आपको, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोलते हैं, राइबोसोम्स को। और ये करती हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। और एक किस में काम आती है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम आता है आपका, राइबोसोम्स, ओके। और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं आप, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया कि ये भी बोला जाता है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स आपके कहाँ काम आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, नेक्स्ट विच द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। तो विटामिन आपका B12 क्या कंटेन करता है, कोबाल्ट। ओके, B12 याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। ठीक है, ठोस को गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड, ठीक, ये लिक्विड, यहाँ पे आपका सॉलिड, और यहाँ पे आपका गैस। लिक्विड मान लो वाटर है आपका, पानी, सॉलिड आइस है, और गैस आपकी स्टीम मान लो। ठीक है, स्टीम, ये याद रखना है। अगर स्टीम आइस से, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो तब उसको क्या बोलते हैं। अगर लिक्विड से आपका पानी से आपकी आइस बन जाए उसको क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। सॉलिड से गैस, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, सॉलिड से गैस में मेनली। ठीक है, और गैस से सॉलिड बनता है उसको क्या बोलते हैं। फिर लिक्विड से गैस बने उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को। और गैस से पानी बन के आपका उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अगर गैस से पानी बना, ठीक है, गैस से पानी बना उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, और आपका लिक्विड है, पानी है यहाँ पे, वो भाप बन के उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो अगर लिक्विड से, ये याद रखना, ठीक है, वाटर आइस हो रही है। अगर यहाँ पे लिक्विड से बना आपका स्टीम तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, बाष्पीकरण। ठीक है, ये याद रखने हैं। फिर देन गैस से ये बना तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। देन आपका इस साइड देखो, सॉलिड से लिक्विड बना, सॉलिड से लिक्विड मतलब यहाँ पे आइस है, वो पानी बन गई तो मेल्ट होगी। ठीक है, मेल्टिंग, मेल्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, गलना। ठीक है, अगर आपके लिक्विड से सॉलिड बनी तो फ्रीजिंग, फ्रिज में रख देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीज करना, फ्रीजिंग। ठीक है, अगर आपको सॉलिड से सीधे सीधे गैस बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और आपकी सीधी गैस से आपकी सॉलिड बन जाए उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है ड्राई आइस वगैरह। तो ये इतना सा यहाँ से मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। बाकी आपको क्या याद रखना है, आइस, स्टीम और वाटर। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस जो बन रही है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इवेपोरेशन क्या होती है, आपका पानी है, लिक्विड से, लिक्विड से गैस बन रही है। ठीक है, ये होती है इवेपोरेशन। कंडेंसेशन, गैस से आपका लिक्विड बन रहा है। ठीक है, स्टीम से आपका पानी बन रहा है। डिपोजिशन, डिपोजिशन होता है गैस से सॉलिड बन रहा है। ठीक है, पूछा क्या है, सॉलिड से गैस, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, द्रव। फिर देन सॉलिड आपका ठोस, देन गैस आपकी गैस ही। ठीक है, कंडेंसेशन को संघनन। ठीक है, ओके, ग्लाना, हिमकरण। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर जो आपको बताइए या तो चीज़ एसिडिक है या तो बेसिक है। ठीक है, तो वो इंडिकेटर कौन सा आपका, टर्मरिक। ओके, टर्मरिक बताता है, बाकी एसिडिक और रेसो। ठीक है, इंडिकेटर्स कौन कौन यूज़ होता है, लिटमस पेपर होता है, फिर टर्मरिक, टर्मरिक यूज़ होता है एज ए एसिड बेस इंडिकेटर, याद होना चाहिए। सूचक कौन सा, ठीक है, वो आपका हल्दी है।
नेक्स्ट विच द फॉलोइंग मेटल इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी धातु द्रव अवस्था में है। ओके, धातु लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे लिक्विड है क्या, मेटल आपका, मेटल धातु। ठीक है, नॉन मेटल कौन सा है, नॉन मेटल भी पूछ लेता है, नॉन मेटल अधातु। ठीक है, मेटल कौन सा आपका, मरकरी। ठीक है, Hg, मरकरी। और आपका नॉन मेटल जो लिक्विड होता है वो क्या होता है आपका, ब्रोमीन। ओके, तो इसमें पूछोगे विच इज द फ्लोइंग मेटल पूछा हुआ। ठीक है, मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे वो है मरकरी, और नॉन मेटल है वो है ब्रोमीन। ठीक है, धातु धातु याद रखनी है जो कि कमरे के तापमान को कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस आपका, उस पर जो है लिक्विड है, मतलब लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, आपका मरकरी है। ठीक है, पारा। ठीक है, नॉन मेटल पूछ ले तो वो आपका ब्रोमीन है। नेक्स्ट विच द फ्लोइंग इज यूज्ड एज ए रियर व्यू इन ए व्हीकल। जो गाड़ी चलाते हैं उसमें रियर व्यू में कौन सा दरिया निम्न लिखे किस दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए होता है गाड़ी में, वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिखते कैसे कैसे हैं, एक में तो इस साइड शेड कर दी होगी। ठीक है, केवल एक साइड से ये दिखेंगे। ठीक है, ये आपका कनकेव, कनकेव मिरर। ओके, अवतल। ठीक है, और ये आपका कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, जिसमें आपकी ये वाली साइड शाइनिंग हो, जिसमें आपके अंदर वाली साइड साइड जो ना शाइनिंग हो, उसको बोलते हैं कनकेव। और जिसमें बाहर वाली ये वाली कर्व वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मतलब उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। ओके, कनकेव मिरर कहाँ कहाँ काम आता है, बट टॉर्च में हो गया। ठीक है, टॉर्च। ओके, टॉर्च वगैरह में काम आता है। और आपका कन्वेक्स मिरर कहाँ पे आता है, रियर व्यू, रियर व्यू। ठीक है, गाड़ियों में जो रियर व्यू होता है मिरर, उसमें काम आता है कन्वेक्स मिरर आपका। तो उत्तल दर्पण आपका इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्रायोलाइट। आपको फॉर्मूला से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो है आपका Na3Al(F6). ओके, आपको याद ही होना चाहिए। फिर देन आपको और देख लेते हैं, इसका आंसर तो है Na3, 3 सोडियम होते हैं, एल्यूमिनियम F। ठीक है, F6 है, F6 ये ऑप्शन गया, ये भी गया। ठीक है, Al Na3 है, सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड इसका राइट आंसर। ओके, देन आपके और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट क्या है, NaCl आपका। देन फिर आपका वॉशिंग सोडा, उसका क्या आपका Na2CO3 डॉट 10H2O। ओके, फिर देन बेकिंग सोडा आपका, बेकिंग सोडा,
इसमें कन्फ्यूज़न है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। NaHCO3, ओके। देन ब्लीचिंग पाउडर, आपका ब्लीचिंग पाउडर, उसको ये वाले यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। CaCl2। देन आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। देन फिर जिप्सम, जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। ठीक है। देन आपसे पूछ लेता है क्विक लाइम, क्विक लाइम उसका होता है CaO, याद रखने यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्लेक लाइम, स्लेक लाइम क्या होता है आपका CaOH2, CaOH2, ठीक है। देन आपका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन वो होता है CaCO3, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। इसमें देखो यहाँ पे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर, विच इज द फॉलोइंग इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है इसमें से, CaOCl2 B, ऑप्शन में 20 का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्जर किससे बना होता है, सोल्जर किससे बना होता है, सोल्जर इज मेड अप ऑफ, तो सोल्जर किससे बना होता है आपका, सोल्जर जो आपका यूज़ नहीं थी वेल्डिंग में, ठीक है वो, तो सोल्डर बना होता है आपका लेड और टिन का, ठीक है, लेड और टिन, ठीक है, लेड प्लस टिन का, ओके। फिर यहाँ से पूछ लेता है आपका ब्रास भी, ठीक है, पीतल, ब्रास ये किसका बना होता है, ये आपका बना होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है, तांबा और जिंक का, ठीक है, तांबा कॉपर प्लस जिंक, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ किस किस से बनी होती है, तो ब्रास से बना हुआ है, ब्रॉन्ज पूछ ले, ब्रॉन्ज किससे बना होता है आपका कॉपर और टिन, ठीक है, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तीनों में से एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है। तो इसका सोल्जर पूछा हुआ था, तो सोल्जर किससे बना आपका लेड और टिन, ठीक है, किससे बना लेड और टिन, सोल्जर है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, ठीक है, फ्यूज की तार, ओके। इसका आंसर है टिन एंड लेड, ठीक है। द नेक्स्ट विच टिश्यू ट्रांसफर वाटर इन प्लांट्स, ठीक है, कौन सा टिश्यू जो प्लांट में वाटर ये करता है, तो आपके स्टेम में, ठीक है, यहाँ पे नीचे रूट्स हैं, तो आपका जो अबर्ड है ना, अबर्ड, ठीक है, यहाँ से रूट से जो पानी और मिनरल लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, जाइलम, जाइलम क्या करता है आपका पानी और मिनरल को लेके जाता है, ठीक है, कहाँ से, नीचे से, जड़ों से आपका, ठीक, ऊपर जाता है। और वहीं पे आप फ्लोएम की बात करें, यहाँ पे पत्तों पे खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस, फूड, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पे बनेगा खाना, तो यहाँ से जो आएगा ना, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में जो जाएगा वो जाता है फ्लोएम से हेल्प से, फूड जो जाता है आपका डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, वो किसकी हेल्प से जाता है आपका फ्लोएम, ठीक है। ये करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ये करता है आपका खाना, ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। इसके बाई डायरेक्शनली ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, बट जाइलम नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछो पानी कौन सा, तो पानी कौन करता है आपका जाइलम, ठीक है, पानी जाइलम
तो जाइलम इसका आंसर है, ठीक है। और आपको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करता है, आपका फूड करता है। फ्लोएम क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट फूड। और ये दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फ्लोएम आपका दोनों डायरेक्शन में होता है, जाइलम एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर जड़ों से जाएगा। बट एक खाना बनेगा तो खाना जड़ों को भी जाएगा, कहीं और भी जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शन होता है आपका फ्लोएम। ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में, ठीक है, हु कैरीज ऑक्सीजन इन द ह्यूमन ब्लड, ठीक है। WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, RBC, वो आपके रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आपका RBC, ठीक। नेक्स्ट, विच इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल। तो कैंडल के जोन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जोन देख लेते हैं कैंडल के। विच इज़ द हॉटेस्ट जोन, ठीक है, सबसे गर्म भाग कौन सा है। ये आपकी कैंडल है, कैंडल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। 3 जोन होते हैं इसमें, एक सबसे अंदर वाला, ठीक, देन आपको उसके बाहर वाला, कलर पूछ लेता है, या तो गर्म, सबसे गर्म कौन है, सबसे ठंडा कौन है, ठीक है, वो पूछता है। ठीक है, येलो, और ऊपर वाला ब्लू, ब्लू रख लो, ठीक है। या तो कलर से पूछ लेता है, तो इसमें जोन्स देखेंगे कौन कौन से हैं। ये बाहर वाला ब्लू है, ओके। बाहर वाला जो एक है आपका, कौन सा जोन है, नॉन ल्यूमिनस जोन है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। सबसे बाहर कौन सा, नॉन ल्यूमिनस जोन। ये अंदर वाला येलो वाला कौन सा आपका, ठीक है, ल्यूमिनस जोन, ओके। देन ये ब्लैक वाला, ये आपका डार्क जोन। यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, डार्क जोन, ओके। कलर देख लो, कलर तो यहाँ से पता लग रहा है आपको। बाहर वाला ब्लू, ल्यूमिनस जोन येलो, और डार्क जोन आपका होता है ब्लैक। कलर से क्वेश्चन आता है, ठीक। नीला, पीला और काला, ठीक है। सबसे गर्म कौन सा होता है, सबसे बाहर वाला ये, ठीक है, ये होता है हॉटेस्ट, सबसे गर्म यही होता है, ठीक है। सबसे कम हॉट कौन होता है, ये होता है, ठीक है, डार्क वाला, लीस्ट हॉट। और ये मॉडरेट हॉट होता है, ठीक है, बीच में हॉट। सबसे हॉटेस्ट, सबसे कम हॉट, और ये मॉडरेट, ठीक है। 3 जोन होते हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, डार्क जोन। कलर आपको मालूम होना चाहिए, सबसे हॉट कौन सा है, नॉन ल्यूमिनस जोन, ब्लू दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से हॉटेस्ट जोन पूछा हुआ है, ये तीनों पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 जोन, नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस और डार्क जोन। कलर क्या है, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ठंडा कौन सा है, ठीक है। तो लीस्ट हॉट कौन सा, मतलब लीस्ट हॉटेस्ट। सबसे गर्म भाग कौन सा है, सबसे बाहर वाला आपका, ठीक है। तो कौन सा है, आउटर नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस नहीं, इनर डार्क भी नहीं, विक भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन सा था अभी देखा, गर्म, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो ये विक है आपकी, मोम, ओके। तो आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन, ये वाला सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, पारा। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल है अब। तो नॉन मेटल कौन सा होता है आपका, ब्रोमीन, ठीक है, अभी भी देखा था, ब्रोमीन इसका राइट आंसर है, ठीक है। कम तापमान अवस्था में पाया जाने वाला अधातु पूछा है, धातु पूछा है, धातु पूछा है, लिक्विड, ठीक है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये द्रव, लिक्विड, अधातु, नॉन मेटल आपका, ठीक है। तो वो होता है ब्रोमीन। नेक्स्ट है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड। अभी देखा जाइलम क्या करता है, आपका रूट से क्या करता है, रूट्स होती हैं, यहाँ से ऊपर लेके जाता है पानी और मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल। फ्लोएम क्या करता है, खाना बनाते हैं यहाँ पे पत्ते,
और यहाँ से जो डिफरेंट पार्ट्स को लेके जाता है वो काम उस खाने को जो ट्रांसपोर्ट करता है ना, उसका काम वो होता है फ्लोएम का, ठीक है। और वो 2 डायरेक्शन में ही कर लेता है, ठीक है, ऊपर जाता है नीचे चला जाता है, ठीक है। ये करता है ट्रांसपोर्ट फूड आपका। तो ट्रांसफर फूड फ्लोएम आपका, ठीक। ऑप्शन बी है, ठीक है। द फ्यूल इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें फ्यूल क्या होता है, यूरेनियम, ठीक है। परमाणु भट्टी, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी, इसमें आपका ईंधन क्या होता है, फ्यूल, फ्यूल होता है भाई यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम 235, ठीक है, U235। इसमें का मंदा क्या होता है, ठीक है, हैवी वाटर, मॉडरेटर, ठीक है, वो होता है आपका हैवी वाटर, ओके। और ग्राफाइट, कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर आपके इसमें होते हैं, ठीक है, बोरॉन कैडमियम, बोरॉन कैडमियम, ठीक है। तो इसमें पूछा फ्यूल पूछा हुआ, तो वो आपका यूरेनियम 235, 235, 235, ठीक है। परमाणु भट्टी में ईंधन क्या है, BS, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, तो अभी देखा था फ्यूज़न, फिजन, ठीक है। 2 छोटे छोटे, एक बड़ा है बनाते हैं, यहाँ पे एक बड़ा छोटे में है, ठीक है। इसमें होते हैं परमाणु बम वगैरह आपका, एटॉमिक बम फिजन में, एटॉमिक बम, परमाणु बम, ठीक है। और एटम बम, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसमें होते हैं। और फ्यूज़न में क्या होता है आपका सन, स्टार और आपका हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय द सन, सन किस में आपका फ्यूज़न में। इसके एग्जांपल्स याद रखने, ठीक है, फ्यूज़न। और होता क्या है अभी मालूम होना चाहिए, फ्यूज़न 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस बना दी, ठीक है। फिजन, विखंडन मतलब एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, छोटे छोटे में टूट जाएगा, ठीक है। तो किस किस काम आते हैं याद होना चाहिए। कौन सा, विच प्लांट हार्मोन इज गैसियस, ठीक है। तो गैसियस कौन सा आपका प्लांट हार्मोन, वो आपका इथाइलिन, प्लांट हार्मोन आपका गैसियस में स्टेट में कौन सा आपका इथाइलिन, ओके। ठीक है, प्लांट हार्मोन और गैसियस स्टेट में कौन सा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या आपका NaCO3, ठीक है, NaCO3। और आपका नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ½ H2O, ठीक है, 2H2O ये तो जिप्सम है, CSO4 ½ H2O, ठीक है। प्लास्टर, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। थैंक यू। न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ओके।